हमारे लिए अगर लाल रंग किसी पत्थर पे है तो वो भगवान है। मोदी जी आपके घर पे आए या कोई मिनिस्टर आपके घर पे आके बैठेगा तो आप क्या कहेंगे, आप बैठिए, हम लोग हम डांडिया खेल के आते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। फ्रेम लगाने से, फोटो लगाने से, जब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है तो उससे आइडल बोलता है कि मेरे लिए मुझे लड़की नहीं मिल रही, उस तरीके कंपेटेबिलिटी नहीं उसको नहीं मिल पा रही है, उसके दिमाग में वही है। वहाँ से उस राधा कृष्ण की तस्वीर को हटा के सिर्फ कृष्ण की लगाई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको बचाने के चक्कर में आपके कर्म चढ़ गए हो। तब आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज थे, तब से ये जो गणेश चतुर्थी के पंडाल लगा के गणेश जी का विसर्जन करने वाला, ये वहाँ से धीरे धीरे चालू हुआ। अब वो 2 गणेश जी हो गए। पहली बात तो कि 2 गणेश जी अगर किसी जोन में होते हैं तो ड्युअलिटी ऑफ माइंड हो जाता है, आप कभी भी सही नहीं डिसीजन पे पहुंच जाओगे, आप असमंजस की स्थिति में रहोगे। नमस्ते अनिमा जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और आप कैसे इस पूरी फील्ड में आए। मेरी स्कूलिंग चित्तौड़गढ़ से हुई है। उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन जोधपुर से हुआ है। अच्छा। बीकॉम के अंदर। और आप जोधपुर कैसे पहुंचे ग्रेजुएशन करने के लिए? एक्चुअली मैं अपने परिवार में, मतलब ननियाल वाले परिवार में बहुत ज़्यादा ही लाडली थी, तो मेरे मौसी जी ने बोला कि ग्रेजुएशन अगर करना है तो यहाँ से क्यों नहीं करा जाए, क्योंकि बहुत एक्सपोजर वगैरह मिलेगा। हाँ। क्योंकि मेरा Tier 2 से है। या और उस टाइम मेरा ये था कि परस्यूइंग करना था, सीए वगैरह के लिए कुछ ऐसा परस्यू करने का भी था। तो ट्यूशन्स वगैरह जो भी है, कोचिंग वगैरह सारे इजीली वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हो सकते हैं। तो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले ही वास्तु और ज्योतिष का ज्ञान दिया था। अच्छा। ठीक है, उस टाइम उन्होंने कहा, हमने पढ़ा, मम्मी ने बोला, मम्मी भी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, उन्होंने बताया, ठीक है, वो सुनते थे। लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन या ऐसे अपने करियर के अंदर इंट्रोड्यूस करना हमको थोड़ा सा लगता है कि, क्योंकि अभी भी वही है कि भाई सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये 3 ही अभी वही कैटेगरी थी उस टाइम, अभी भी यही चल रही है। वही चल रही है। फिर अचानक से, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा राहु का दशा, हाँ दशा आई, और मैं इस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली मैंने इसके अंदर, और जब मैंने इसके अंदर काम करना चालू किया, मुझे काफ़ी अच्छे लोगों के रिजल्ट मिले। तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, जब आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट आते हैं। हाँ, ये वही है, लत लगने वाली चीज़ है, सेम ऐसे काम करती है। लत लगने वाली चीज़ है, और एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि आपकी सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने इस फील्ड को और ज़्यादा गहराई में जाके अध्ययन करने की कोशिश करी, बहुत स्टडीज़ करी। मेरे साउथ के गुरुजी से मैंने स्टडी करी। अच्छा। पंजाब में मेरे गुरुजी हैं, उससे स्टडी करी, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ कोर्सेज करके नहीं हो सकता। हाँ, जब तक प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकली, और जो इसके अंदर एक पारंगत या बहुत ही नॉलेज रखने वाले व्यक्ति से आप 1-to-1 नहीं सीखते हैं, तब तक ये सब चीज़ें आपको, इतनी आपकी इंट्यूशन लेवल आपका उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है कि आप एक बड़ा काम कर सको। आपने बताया कि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं। वास्तु कंसल्टेंट नहीं, मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ। ओके। तो मतलब चलो, ये तो समझ में आ रहा है, एस्ट्रो और वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु। तो इसको आप और एक्सप्लेन करो कि भाई दोनों कैसे मिक्स मैच करके आप चला रहे हो। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, बट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को जब तक कंबाइन नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ को हम प्रॉब्लमेटिक सॉल्व नहीं कर सकते, किसी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन तक नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। एस्ट्रोलॉजी में हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा ग्रह, ऐसा ये ग्रह दशा हुई आपकी, सूरज ऊपर आ गया तो अब आप डायरेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट मारेगा, गोचर हुआ, ये हुआ, ट्रांजिट हुआ, तो इसके बाद में आप लोग ये आपके साथ हो सकता है। बट वास्तु में हम उस चीज़ को पूरा ही कि ऐसा आपके लिए होना चाहिए, ऐसा ही होगा, हम उसको सही करके रिजल्ट पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जब बोलते हैं कि सारे ग्रह, प्लैनेट्स और राशियाँ, इनकी भी अपनी दशाएं हैं। हाँ। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को जब मिक्स किया जाता है तो हम देखते हैं कि अगर नॉर्थ है आपका, ठीक है, तो नॉर्थ में बुध अगर सही है, नॉर्थ को बुध से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्थ में अगर बुध है तो सही है आपका, लेकिन अगर नॉर्थ में आपका बुध खराब है और नॉर्थ में है तो फिर आपको वो बुरा असर देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो ग्रह हैं आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो सही है नहीं है, कि कोई ऐसी दिशा है
जिसके अंदर वो सामान नहीं होना चाहिए जो आपको हिट दे रहा है, ठीक है। समझ लीजिए कि आपका नॉर्थ है, ठीक है। अब नॉर्थ की दिशा जैसे बुध है और बुध को ही कोई हिट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव हिट इसके ऊपर है, तो वो उस तरीके का सामान आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर आपका गुरु खराब है और आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर मंदिर रख रखा है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे लोगों का जिनका जुपिटर अच्छा नहीं है उन्हें मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमको देखा जाता है कि हमको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को दोनों को कंबाइन करके स्टडी करनी पड़ती है। जब हम एक बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़ा इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कोई इंडस्ट्री है, बड़ा कोई रिसोर्ट है, इन सबको हम जब बनाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी वन टाइम वाला ही है, एक बार गलत बन गया तो वह गया ही पूरा। हाँ, ये भी है कि आपकी कौन सी फेवरेबल आपकी जो प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए। आपकी राशि, आपकी जो भी आपकी डायरेक्शन है, उन दोनों को देख के आपकी कौन सी डायरेक्शन एंट्रेंस आपको फल देगी वो देखा जाता है। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा आपको। आपने जैसे बोल दिया कि आपकी कौन सी है, बट अगर घर में 4 जने रह रहे हैं तो 4 एंट्रेंस थोड़ी ना होगी। 4 एंट्रेंसेस नहीं होती, लेकिन जब हम देखते हैं कि कॉमन या तो लिया जाता है उसके अंदर, तब तीनों की चारों की कुंडली देखी जाती है। लेकिन कभी ऐसा कि बच्चा स्टडी कर रहा है लेकिन हमें बिजनेस ओरिएंटेड भी काम देखना है, बच्चे की स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि अभी बच्चे को एंट्रेंस से कोई लेना नहीं है अभी, ठीक है। कुछ एंट्रेंसेस है जो बच्चों पे इफेक्ट डालती है, वो हम जब वास्तु का मैप बनाते हैं, ग्रीडिंग करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि ये बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उनका वो सिर्फ वास्तु से देखा जाता है। लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड हम अगर उसका वास्तु कर रहे हैं तो हमें फिर उसका एस्ट्रो वास्तु देखा जाता है कि उसके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उसकी एंट्रेंस को सूट कर रही है या नहीं कर रही है। होते ना कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो नॉर्थ की एंट्रेंस सही रहती है, मुझे तो ये एंट्रेंस शुभ नहीं रही। क्योंकि उनकी कुंडली उस अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं कर रही है और उन्होंने उस डायरेक्शन में उनकी एंट्रेंस बना दी है। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली अब वो तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर नहीं सकता है, तो लोग कई बार ऑफिस छोड़ देते हैं कि भाई इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या चीज़ है फिर? डायरेक्शन, वो अगर गलत डायरेक्शन में बैठा है या उसकी एंट्रेंस गलत है, क्योंकि अगर ऑफिस है तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, मेजरली उसकी एंट्रेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, वो कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। उनका अगर वॉशरूम वगैरह कुछ बना हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में, स्टेयरकेस है वो कहाँ है। अगर ये सब सही डायरेक्शन में बने हुए हैं, उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले जो है वो सब सही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ भी मिसमैच होता है तो छोड़ने की बात करते हैं, पता चल जाएगा कि भाई बैठ नहीं रहा है मेरे एक्चुअली। लेकिन उसको सही किया जा सकता है। कभी कभी होता है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो, तो हम उस कलर की चेयर लगा के, उस चेयर पे उस कलर का क्लॉथ लगा के, या उसकी चेयर के नीचे कुछ ऐसी मैट लगा के या मेटल लगा के हम उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती। आज हम छोटी सिटी में हैं तो हमें प्लेसेस जल्दी मिल जाती है, वर्क प्लेसेस फास्ट मिल जाती हैं। हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी हम हमारा ऑफिस खोल लेते हैं, बट इन मेट्रोज, बिग सिटीज़ ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ तो जगह की वैसे भी स्पेस प्रॉब्लम है और फिर रेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप नहीं छोड़ सकते हो। उसके अलावा उनके ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ होता है, कुछ टाइम पीरियड का उनका बाउंडेशन होता है, तो नहीं छोड़ सकता है। तब तक उस टाइम पीरियड के बाउंडेशन में तो बिजनेस पूरा ही बैठ जाएगा। तो क्या किया जाता है, हर चीज़ ना तो तोड़ने से होती है ना चीज़ छोड़ने से होती है, आपको सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो हमारा काम है उस सोल्यूशन को प्रोवाइड कराना, जिससे आप अच्छा आगे फ्यूचर में कर सकें। सो हमने ये चीज़ देखी है कि एस्ट्रोलॉजी है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आपका गुरु इस घर में बैठा है, शुक्र उस घर में बैठा है। तो ये टर्म आया कहाँ से? एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियाँ हैं और 12 हाउसेज हैं। ओके, ठीक है। अगर काल पुरुष की हम कुंडली मानते हैं तो उसके अंदर 1 2 3 4 करके 12 सारी राशियाँ स्टैब्लिश होती है और उसी हिसाब से उनके ग्रह डिसाइड होते हैं। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग हर एक हाउस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस है हमारे बारे में बताता है, सेकंड हाउस है हमारे धन लाभ के बारे में बताता है कि हमें कितना प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस में हो गई। ठीक है, अब हम हमारी बात करते हैं। ठीक है, वो एक कालपुरुष की कुंडली थी, लेकिन जब हम हमारी कुंडली लेते हैं तो उसमें डेट, टाइम और प्लेस, एक उसका
हमें डिसाइड होता है कि हम इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता वो उसके अंदर हम स्थान के अंदर जब देखते हैं तब वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो जिस टाइम हम ने जन्म लिया उस टाइम ग्रह नक्षत्रों की क्या पोजीशन थी, ठीक है। जैसे अभी भी हम बोलते हैं कि अभी ट्रांजिट हुआ, शनि ट्रांजिट हुआ, अभी हमारे पास में हमारे जैसे अभी शनि हमारे से दूर पास में दिख रहा था कि रिंग्स भी उसकी दिखेगी, तो एक पूरी पोजीशनिंग होती है उस टाइम की, ठीक है। उसमें भी 27 नक्षत्र भी होते हैं, तो सबकी अपनी एक पोजीशनिंग होती है। तो आजकल तो सॉफ्टवेयर के तरीके से उसको सारा इजी हो चुका है, उस टाइम पूरा एक कुंडली को बनाया जाता था। तो उस टाइम के जो भी आपके प्लैनेट्स किस ग्रह के साथ में बैठे हुए थे, किस हाउस में बैठे हुए थे, वो सारी डिसीजन जो होती है वो प्लैनेट्स की स्क्रीनशॉट की, जो हम बोल सकते हैं कि हमारा उस टाइम का वो स्क्रीनशॉट होता है। अच्छा, वो सारा स्क्रीनशॉट हमारा एक कुंडली के अंदर डिसाइड होके हम देख सकते हैं। तो वो ये नहीं है कि किसी पंडित ने लिख दिया कि यहाँ है, नहीं, वो जब आपने जन्म लिया था ये प्लैनेट इस राशि के साथ में इस हाउस में बैठा हुआ था, तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है। और अगर कोई ऐसा केस आता है कभी कि भाई उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो थोड़ी ना फिर उसका बता सकते हैं? बता सकते हैं, उस टाइम उसकी प्रश्न कुंडली बनती है। अच्छा, वो क्या होती है? प्रश्न कुंडली, आज जैसे अभी जस्ट आपने मुझे सवाल पूछा, स्थान उदयपुर हो गया, टाइम जो अभी हम नोट कर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो भी हम बर्थ प्लेस और टाइम जो देखते हैं उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। उस समय जो कुंडली बनती है और आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग जिस हाउस से रिलेटेड है उस हाउस से उसको रिलेट करके हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत पुराने जब हम देखते हैं दादाजी और परदादा जी के टाइम पे टाइम नहीं नोट कर पाते थे। बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ हैं जिसमें टाइम नहीं नोट कर पाते, तो उनमें हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं कि उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा उसी समय उनकी कुंडली बनती है और उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रिडिक्ट करते हैं, आंसर देते हैं कि ये प्रिडिक्शन है, ये हो सकता है। बाकी इसमें न्यूमरोलॉजी भी रोल प्ले करती है, लेकिन तभी होता है वो भी कि जब आपका डेट और प्लेस आपके पास में निश्चित हो। सो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसे ही रील में देखा था कि एक कोई एस्ट्रोलॉजर था, वो कुछ ज़मीन के अंदर खड्डा करके और कुछ उसमें चीज़ें डाल रहा था। तो उसको करने से जो लैंड की एनर्जी है वो सही में बढ़ती है या ये अपने अपने हैं, बस बोलने के तरीके हैं? लैंड एनर्जी एक्चुअली धरती में आपको हमेशा देने के लिए है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लैंड में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। किसी रीज़न की वजह से लैंड एनर्जी शून्य हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, वो रीज़न अलग होते हैं। लेकिन अगर आप प्योर लैंड पे जाओगे तो आपको एनर्जी कहीं ना कहीं फिर मिलता है। हाँ, आपको जिस काम के लिए वो एनर्जी चाहिए उतनी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक शिशु ने जन्म लिया, ठीक है, कभी कभी होता है कि सारी चीज़ें बराबर होती हैं, लेकिन कभी कभी उसके अंदर हम देखते हैं कि उसको जॉइंडिस हो गया है या इस चीज़ की नया अगर शिशु होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रकृति में भी होती हैं कि कभी कभी लैंड की एनर्जी कहीं कहीं रीज़न से डाउन होती हैं, ठीक है। तो उसको हम इन्हांस कर सकते हैं एक सर्टन लेवल तक, एक आपकी जो भी आपको उपयोग के लिए चाहिए उसको इन्हांस कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके के जेमस्टोन भी डाले जा सकते हैं, गोमती चक्र डाल सकते हैं, प्राकृतिक इलाज भी कर सकते हैं, गौमूत्र और गाय के गोबर के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ भी डाली जा सकती हैं, मोती डाले जाते हैं। तो अलग अलग उनकी एक रेमेडीज़ होती हैं जो उनको इन्हांस करने के लिए करते हैं। वास्तु में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर देवता वास करते हैं, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग, इसी थ्योरी पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर रख देते हैं, ठीक है। मंदिर में हम गणेश जी स्थापित कर देते हैं, लक्ष्मी जी, शिव परिवार, हनुमान जी, दुर्गा माँ, काली माँ, सारे भगवान एक ही जगह हो जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पर अपने पितरों की तस्वीर, ठीक है, गुरु की तस्वीर भी लगा देते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि सबका वास्तु में पद डिसाइडेड है। वास्तु का मतलब ही है कि हर एक चीज़ अपने स्थान पर कैसे होनी चाहिए, एक व्यवस्था है पूरी। तो उसी तरीके से घर में भगवान भी किस डायरेक्शन में होने चाहिए, उनके गुण और धर्म के अकॉर्डिंग उनको कुछ आपकी एनर्जी, उनका जो एनर्जी का स्रोत है, जो उनका एनर्जी प्रोवाइड आपको जो करेंगे, वो उनकी एनर्जी को बैलेंस करके आपको मिलनी चाहिए। उसको हम कैसे अलग अलग डायरेक्शन में
स्थापित करके और ले सकते हैं। लाइक अगर अपने नॉर्थ में नॉर्थ में अगर हनुमान जी को स्थापित कर दिया, जबकि हम बोलते हैं कि हनुमान जी साउथ के देवता है, साउथ के मंदिर हम बहुत होते हैं ना कि दक्षिण मुखी हनुमान जी को जाके आपके सिटी में जो भगवान है दक्षिण मुखी हनुमान जी को पूजिए दक्षिण में, तो साउथ फायर एलिमेंट है। ओके। और हनुमान जी अपने आप में एक फायर का बहुत बड़ा स्रोत है। वो इतना बड़ा स्रोत है कि उन्होंने सूर्य को ग्रास निगल लिया था। तो वो इतना बड़ा शक्ति का स्रोत है। तो हम अगर उनको नॉर्थ में रख देते हैं वो हमें एडवर्स फाइनेंशियली इफेक्ट देते हैं, तो उनको साउथ में ही स्थापित करना चाहिए। उसी तरीके से दुर्गा, काली माँ, ये सारे देवता हैं, देवियाँ हैं, ये भी शक्ति का स्रोत है, मतलब वही फायर एलिमेंट हो गया। तो इनको भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर स्थापित करेंगे तो इनकी एनर्जी बैलेंस रहेंगी और हमें वो मिलती रहेंगी। तो हमारे कोई ना कोई एक इष्ट देव होते हैं। हम सभी भगवान को तो मानते हैं, हिंदू हैं, हम सभी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जो आप पर्टिकुलर जिस देवता की पूजा करते हो तो आप ऐसा अगर करें कि उन्हें उसी डायरेक्शन में बिठाएंगे तो आपको ज़्यादा उसका इफेक्ट मिलेगा। दूसरा लोग ये करते हैं कि नॉर्थ में है तो लाल रंग, क्योंकि भगवान का लाल रंग के कर्टन्स, लाल रंग की उनकी ड्रेस, भगवा जो कलर है, भगवा कलर होता है, लाल कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, उनके आसन लाल रंग के हो जाते हैं, ड्रेसेस लाल रंग की हो जाती है। कुछ लोग अखंड दिया लगाते हैं। तो ये जब बोलते हैं ना वास्तव में कि अग्नि और पानी साथ में नहीं होने चाहिए, तो यहाँ आपने अग्नि और पानी इंट्रोड्यूस कर दिए एलिमेंट के रूप में, कलर एलिमेंट के रूप में आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट में आपने जब लाल कलर का एक बड़ा कर्टन, चमकीला कर्टन लगा दिया, आपने सारी भगवानों को लाल स्थान दे दिया, तो आपने वो अग्नि में पानी का समावेश कर दिया, आपने वो दोनों एक कर दिए, मिक्स कर दिए। उस घर के अंदर आपको बीमारियाँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, घर में झगड़े होते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो भगवान वहाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आपने गलत तरीके से उसको प्लेस कर दिया है, गलत कलर इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी वजह से आपको ये हुआ है। आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखिए, पहले तो आप कलर वहाँ पर रेड मत रखिए, आप लाइट कलर यूज़ कीजिए, आप ऑफ वाइट कलर ले लीजिए, नीला कलर ले लीजिए, ब्लू के अंदर लाइट शेड में ब्लू ले लीजिए, ऑफ वाइट ले लीजिए, थोड़ा सा सिल्वर कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस कलर के आप भगवान के पर्दे बनाइए, कर्टन्स बनाइए, आसन बनाइए, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा ये कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से भगवान रहने चाहिए, ठीक है, वहाँ पर है कि पंचदेव रहने चाहिए। पंचदेव में शिव परिवार हो गया, क्योंकि माउंट कैलाश है वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो शिव परिवार, क्योंकि वो एक सौम्य देवता है सारे के सारे। जब माता दुर्गा का रूप लेती है तो वो साउथ वाली देवी हो गई, लेकिन जो शिव परिवार के साथ में तो वो एक माता है, वो एक पत्नी है, वो एक मतलब अन्नपूर्णा है, ठीक है। तो वो उनका वो रूप नहीं आता है। उस टाइम शिव परिवार में गणेश जी हमेशा बाल रूप में होते हैं, कार्तिकेय बाल रूप में होते हैं, शिव जी का सौम्य रूप होता है। तब वो शिव परिवार के साथ में ही जब शिव जी का हम पूरा शरीर वाला रूप रहते हैं, तब हम वो उनका लिंग रूप नहीं रहते हैं। तो शिव परिवार के अंदर वो एक परिवार का आपको कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा परिवार होगा, आइडियल परिवार होगा, तो मेरा भी आइडियल परिवार, मुझे एक इंसाइट मिलेगा वहाँ से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हमको इंसाइट मिलते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलता है। तो वो हमारे परिवार से रिलेटेड हमको कैसा होना चाहिए, वो इंसाइट हमको वहाँ से मिलेंगे। दूसरा ये गणेश जी होने चाहिए, क्योंकि वो भी सौम्य रूप में, ठीक है। लक्ष्मी जी हो सकते हैं, कृष्णा हो सकते हैं, कृष्णा राधा जी के साथ में नहीं, अच्छा अकेले कृष्णा बंसी बजाते हुए अच्छे से सौम्य रूप में अपनी कामधेनु गाय के साथ में, उसके बछड़े के साथ में हो सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छा इंसाइट देते हैं, आपको जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने राधा कृष्ण रख दिया है तो वो आपको आइडियल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो अंतर्द्वंद के अंदर आप रहने लग जाओगे। हाँ, आपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन, हाँ वही एक्सपेक्टेशन नहीं, भगवान से कंपैरिजन नहीं करेंगे आप, एक एक्सपेक्टेशन आपकी ऐसी हो जाती है कि आइडियल वाइफ ऐसी होनी चाहिए, आइडियल हस्बैंड ही होना चाहिए, मुझे ये करना है, उनको ऐसा होना चाहिए था, उस टाइम पे उनको ऐसा करना चाहिए था, एक कंपैरिजन। और जब आपको किसी चीज़ का कंपैरिजन घर में नहीं मिलता है तो हम बाहर ढूंढने लग जाते हैं। तो कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर राधा कृष्ण की फ्रेम लगाने से, फ़ोटो लगाने से
जब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है तो उससे आइडल बोलता है कि मेरे लिए मुझे लड़की नहीं मिल रही, उस तरीके की कंपेटिबिलिटी नहीं उसको नहीं मिल पा रही है, उसके दिमाग में वही है। वहाँ से उस राधा कृष्ण की तस्वीर को हटा के सिर्फ कृष्ण की लगाई तो उसको विद इन 15 डेज उसने अपना अच्छा पार्टनर भी फाइंड आउट किया। उससे थोड़ा सा एक आगे एक जोन आता है NAW, वहाँ पर अगर राधा कृष्ण होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आइडियली मैं कहती हूँ कि राधा कृष्ण आप मंदिर में ही उनकी पूजा करिए, आप घर में स्थापित मत करिए। बेडरूम में भी इनफैक्ट आप राधा कृष्ण मत लगाइए, क्योंकि वही होता है कि आप मुझे एक भी केस बता दीजिए राधा कृष्ण की तस्वीर साथ में बेडरूम में लगाने से आपके रिलेशन अच्छे हो गए, कंपैरिजन आ ही जाता है। दूसरी बात ये होती है कि घर में लोग अलग अलग तस्वीरें लगा देते हैं। हाँ। एक और ये बात थी कि मंदिर के अंदर भी लोग तस्वीरों में भगवान की पूजा करते हैं जो कि कागज़ के बने हुए थे। हाँ। पुराने टाइम में कुछ चीज़ें होती थी जिसके अंदर हम एक बाउंडेशन होती थी कि कागज़ एक बहुत ही सस्ता तरीका था भगवान की पूजा करने का, कि कागज़ लाए, फ्रेम भी नहीं लोग करते थे, कागज़ ला के चिपका देते थे, बहुत बहुत पुराने टाइम पे। तो प्रथा वहाँ से चली आ रही है। लेकिन कागज़ की खुद की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम टाइम की होती है। आज एक कागज़ कितना भी अच्छा क्वालिटी का कागज़ होगा, थोड़े दिन में वो गलना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आनी चलने हो जाती है, डलनेस हो जाती है, वाइट पेपर येलोइश हो जाता है और उसमें कोई एनर्जी नहीं है। हाँ, हमारी आस्था जरूरी है कि हमारे लिए भगवान वो पत्थर में भी कर सकते हैं, वही वाली बात है। तो न्यूज़पेपर में भी रोज भगवान आ रहे हैं, हम उनकी तो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो डस्टबिन में जा रहा है, हम बेच रहे हैं उनको। हाँ, तब वो आपकी आस्था कहाँ पर है? मिठाई के डब्बे पे तो जैसे दिवाली के टाइम पे पूरा का पूरा वो आ जाता है अखबार। हाँ, वो अभी जाएगा, अभी नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी पे, सब पे आएगा ही। वो सब आपका उसी में जा रहा है, तो फिर आपके वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। भगवान होने चाहिए मिट्टी के, पत्थर के, ब्रास के। मंदिरों में भगवान किसके बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। ब्रास की मूर्तियाँ हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनके अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से होती है, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। आप जब उनकी पूजा करेंगे, डेली सोच से पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से एनर्जी जरूर मिलेगी। सिर्फ ध्यान करने से ही कोई भी भगवान आपके लिए, आपका काम करने के लिए तत्पर है। आप याद तो करो उनको, बस इसके लिए आपको इतनी जाके सजाने की ज़रूरत नहीं है। अखंड दिया करने की नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको अग्नि का स्रोत, आपके पावर है, तो अग्नि आपने वहाँ पर प्रज्वलित करती है, तो बहुत आपके अपॉर्चुनिटी आना कम हो जाएंगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वो सारी कम हो जाएंगी। दूसरा, ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं घर में बहुत सारे भगवान लगा देते हैं। डेकोरेशन का पीस नहीं है भगवान। राइट। हमारे लिए अगर लाल रंग किसी पत्थर पे है तो वो भगवान है। भगवान, हाँ, राइट। हमारे स्वास्थ्य के श्री राम से करते हैं, भगवान है, देवी है, लाल रंग है, देवी है। स्वास्तिक देखते से ही हमारा कहीं स्वास्तिक का ओम लगा हुआ है तो हमारे लिए वो जगह पूजनीय है बस। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चिन्ह जो साइन है उनको इस तरीके से मानता है और पूछता है। गणेश जी अपने आप में एक प्रतीक है, चिन्ह है। गणेश जी के बड़े कान, आप बड़ा सुने, ज़्यादा सुनो, हाँ वही, मतलब हर एक चीज़ का नॉलेज आप रखें, पूरी बात को विस्तृत रूप से सुने, हर एक पैरामीटर उसका बराबर सुन के कुछ डिसीजन ले। बड़ा सर दिया है ताकि कोई भी चीज़ को आपको दृष्टिकोण रखना है, आपका बड़ा दृष्टिकोण रखना है, सोच बड़ी होनी चाहिए। एक हर एक चीज़ को आपको अलग अलग उसके आयाम लेके आपको सोचना चाहिए। उनकी ट्रंक क्योंकि वो हाथी बहुत दूर से किसी चीज़ का आभास कर लेता है, तो आपकी दूरदर्शिता होनी चाहिए इतनी कि इतनी आपकी इंसाइट होना था, फोरसाइटेडनेस होती है, आप बहुत दूर का आप सोच सकें, आप डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकें। उनका एक बड़ा पेट है ताकि बात पे जा सके। कोई भी आपसे बड़ी सी बड़ी कोई भी स्थिति हो चुकी है, कोई भी ऐसी घटना हो चुकी है, कोई भी बात हो चुकी है, आप पहले उसको अच्छे से डाइजेस्ट करो, उसका पूरा एनालिसिस करो, फिर जाके उसको आप, उनका मुख वो छुपा हुआ दे रखा है कि बोलना नपा तुला सारे चीज़ों का आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में बोलो। ऐसा नहीं कि दूसरे जानवर जो तुरंत मतलब हर टाइम अपना बोलते रहते हैं, बकरी है, डॉग है, काऊ है, वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो हाथी है वो दिन में 2-4 बार अपनी सूंड उठा के अपनी आवाज़ निकाले, वो दिन भर नहीं निकालता है। इसका मतलब ये है कि आप नपा तुला बोलना है, आपको हर टाइम नहीं बोलना है, इतना आपने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोलना है। छोटी आँखें हैं, बिल्कुल माइन्यूटली किसी चीज़ को पार
कर ही आपको उस चीज़ को करना है। आपके जीवन में अगर किसी चीज़ को लाना है, करना है, कुछ भी करना है, आपकी एकदम तीक्ष्ण नज़र होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को देख सको। रीड बिटवीन द लाइंस, कुछ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल उसको अच्छे से देख सको, कोई सिलेक्शन कर रहे हो तो बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज़ के अंदर आपकी एकदम पैनी नज़र होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो एक स्वरूप है और आपने उस स्वरूप को ही आधा अधूरा कर दिया। प्रथम पूज्य देवता है, उनकी आपने माहौल उड़ा दिया, उनका बच्चों के टेडी बियर के रूप में आपने उनको एक सॉफ्टवेयर टॉयज़ के रूप में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। वो बच्चा मुँह में ले रहा है, लात मार रहा है, खाना गिरा रहा है, ज़मीन पे पोछा लगा रहा है, ये क्या हो गया? दूसरा एक और, गणेश जी को दरवाजे पे लगाने का कंसेप्ट। हाँ, पहले कंसेप्ट था कि गणेश जी को दरवाजे पे लगाना शुभ होता है, हमारे द्वारपाल हैं गणेश जी, हम ये होगा वो होगा, रक्षा करेंगे, ये सब चीज़ें। फिर एक कंसेप्ट चला कि अरे गणेश जी पीठ करके नहीं होने चाहिए, मतलब उन लोगों ने गणेश जी की पीठ भी डिसाइड कर दी कि जब ऐसे फ्लैट है तो गणेश जी की पीठ डिसाइड हो गई कि पीठ हमारे घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, तो एक ही गणेश जी पीछे की तरफ, एक अंदर भी लगा दो। अब वो 2 गणेश जी हो गए। पहली बात तो कि 2 गणेश जी अगर किसी जोन में होते हैं तो ड्युअलिटी ऑफ माइंड हो जाता है, आप कभी भी सही नहीं डिसीजन पे पहुंच जाओगे, आप असमंजस की स्थिति में रहोगे। आपको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ना, तो वो असमंजस की स्थिति में हो जाएगी कि आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो 2 गणेश जी तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई लूं कि नहीं लूं, एक्चुअली वही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गणेश जी को लगाने से। और गणेश जी द्वारपाल नहीं है, मंदिरों में गणेश जी बाहर लगे होते हैं, गर्भगृह के गेट के ऊपर लगे होते हैं, वो अलग साइंस है कि आपकी एनर्जी, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता है, एक तो इंसान वैसी गलतियों का पुतला है, भूल जाता है, तो हमारे एक सिस्टम बनाया है कि पहले गणेश जी को प्रणाम करेंगे फिर हम अंदर जाएंगे, तो वो द्वारपाल नहीं बनाया उनको। दूसरा सिस्टम ये है कि एक आप एनर्जी स्रोत में जा रहे हो, क्योंकि हमारे पौराणिक जो जितने भी मंदिर बने हैं बहुत ही वास्तु के सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं ना कि पीसेस बने हुए हैं, उसके अंदर इतना एनर्जी होता है कि आप सिर्फ 10 मिनट वहाँ पर निकालोगे तो आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, आपके एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं, कुछ भी आपका जीवन में स्थिरता नहीं आई है, आप वहाँ पर बैठिए, बोलते हैं ना कि मंदिर में बैठो थोड़ी देर, लोग तो दर्शन करके आते हैं और निकल जाते हैं, आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन हम उस चीज़ के लिए रेडी है नहीं है। हमारे रेडिएशन अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर भी चल रहा है, हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, हम उस एनर्जी के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। तो गणेश जी अपने आप में एक बैलेंसर भी है, बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व भी करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं। तो वो जो गेट पे लगी हुई जो एनर्जी है वो हमें उस एनर्जी फील्ड के अंदर जाने के लिए बैलेंस करती है, और उसके बाकायदा उसका अगरबत्ती होती है, जब मंदिर पे दिया होता है तो ऊपर भी दिया होता है, हाँ, भोग लगता है, उसका धूप लगती है। बाहर अगर गणेश जी स्थापित है तो उनको भी भोग लगेगा, उनके लिए भी दिया लगता है, उनकी पूजा होती है। और हमारे गणेश जी के ऊपर छिपकलियाँ चलती हैं, डस्ट रहती है, कभी उनको भोग नहीं लगाया जाता है। गणेश जी बिना भोग के, गणेश जी मतलब भोजन तो जरूर चाहिए उनको। आप आगे पीछे तो लगा दिए हुए फाइबर के गणेश जी लगाते हैं कि किसी कंकुपत्री के ऊपर से आया गणेश जी चिपका दिया, या कहीं से लेके आए, तो वो वैसे भी आपके गणेश जी नहीं है, आपने और उसको करके आप वास्तु दोष में आ गए, आप देव दोष में आ गए। वो इसको हम देव दोष कहेंगे। फिर जब हम बोलते हैं पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है, तो देव दोष भी होता है। जब आप भगवान को गंदे जगह पे रख देते हो, ये आपकी कागज के रूप में आप उनको कर रहे हो, सही से घर में रखने के बाद में भी आप मंदिर की कागज के आते हैं तो फोल्ड करके ड्रॉर में डाल दो, ड्रॉर में डाल देते हैं, टेढ़े मेढ़े कटे फटे कैसे भी पड़े हुए, किसी भी स्थिति में आपके गणेश जी पड़े हुए, भगवान पड़े हुए, तो वो अपने आप में एक देवदोष है, तो वो भी देवदोष में आ जाता है। तो गणेश जी ना तो द्वार पे लगाने की चीज़ है, ना डेकोरेशन पे लगाने की चीज़ है, ना उनका सिर्फ शीश लगाने की जगह है वो कि आपसे उनका शीश लगा दो और आपका डेकोरेशन हो जाएगा, नहीं। गणेश जी सिर्फ मंदिर में प्लेस करने की जगह है, उनकी बाकायदा पूजा होने की जगह है, उनकी पूजा करिए, आप लाइफ में जो भी मांगेंगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप ये फालतू के देव दोषों में मत पड़िए और उनको डेकोरेशन में यूज़ मत कीजिए। एकदम से मेरे को ऐसा क्वेश्चन आया कि हम नवरात्रि को 9 दिन ही मनाते हैं, हम उसको 100 दिन क्यों नहीं मना सकते? मतलब मज़ा आ रहा खेलने में गरबा, तो हम 100 दिन तक कर सकते हैं। पहली बात तो नवरात्रि पूरी भक्ति के लिए बनाई जाती है, इसी ड्यूरेशन के अंदर 9 दिन के अंदर काफ़ी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए
बहुत अच्छे लोग जो भी इन सिद्धियों को प्राप्त करने चाहते हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, जिन लोगों को अपनी कोई ना कोई सिद्धियों को सिद्ध करना होता है, तो वो इन दिनों में काफ़ी पूजा पाठ करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। अब आपका कहना है कि नवरात्रि, क्योंकि हम बोलते हैं कि नव दुर्गा का रूप है, तो इन 9 दिनों के अंदर 9 दुर्गा के अलग अलग रूप को, बाल रूप से लेके यौवन रूप से लेके और जवानी तक के रूप का हम उसका जो भी वर्णन है, जो भी कथा है, उसके अकॉर्डिंग पूजा ट्रांजिशन है पूरा, उसके अंदर हम उनकी पूजा करते हैं। और 9वें दिन हम लोग जो छोटी बालिका है उनको भोजन कराते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9 दिन, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र इस टाइम के अंदर एकदम सटीक तरीके से बैठते हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है उन्हें भी हम अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्व करके और उससे हम अच्छा फ़ायदा उठा सके। तो इस वजह से भी 9 दिन हमारे लिए ऑस्पिशियस होते हैं, क्योंकि ये जैसे हम जैन धर्म में अभी प्रत्युषण वगैरह व्रत वगैरह का प्रावधान है, उसी तरीके से 9 दिन में उपवास का भी प्रावधान है, व्रत का भी प्रावधान है। मतलब आपको आहार कम करना है, विचार और अपना इंट्यूशन लेवल को हाई करना है, क्योंकि जब हमारे पेट में आहार कम होता है तो हमारे सोच का लेवल हाई होता है। तो यही इन्हीं 9 दिनों के अंदर यही किया जाता है कि भक्ति भाव में ज़्यादा आपके मंत्र, पूजा पाठ, हवन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आहार पे कम ध्यान जाता है, ताकि आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल, ये सारी चीज़ें डिटॉक्स हो जाए। आहार कम करेंगे, शुद्ध आहार करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स होता है हमारा अग्नि, जठार अग्नि। इस जठार अग्नि को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे सारे एलिमेंट्स, जो हमने पंच तत्व की बात कही थी, वो सारे बैलेंस रहते हैं। और आने वाले सीज़न के लिए, जो आने वाली जो सीज़न होती है, उसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं। हम जब पूजा पाठ वगैरह करते हैं, गरबा भी जैसे खेलते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? गरबा हम लोग पहले के टाइम में ये होता था कि माता जी की मूर्ति को, या फिर जो कलश हम स्थापना करते थे, मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो कलश की स्थापना, घट स्थापना बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे होती है, उसकी एक स्थापना होती है। और जो हमारे ज्वारे जो हम उगाने का काम करते हैं, एक अर्तन पॉट लेते हैं, मिट्टी का कोरा पॉट लेते हैं, उसके अंदर हम ज्वारे को उगाते हैं, उनको प्रतिदिन उनको जल हम देते हैं, और वो एक बहुत अच्छे फलीफूत होते हैं 9 दिनों के अंदर। और फिर उनको 9वें दिन विसर्जन वगैरह का एक प्रावधान होता है। ठीक है, हर एक स्टेट का अगर हम डांस, फोक डांस देखें, तो उसके अंदर हर एक चीज़ राउंड के अंदर गोल घूमते हैं। ठीक है, हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम क्यूमुलेटिव वे में सभी लोग साथ में पूरा ग्रुप बना के, क्योंकि जब एक एनर्जी का फ्लो होता है, हमारे यहाँ पर जैसे गेर खेलते हैं, घूमर करते हैं, ठीक है, उड़ीसा के अंदर कुछ फोक डांसेस है जो सब गोल ही में सब गोले में ही घूम के होते हैं। तो पर्टिकुलर उस टाइम पे ये होता था कि 3 राउंड होंगे, 5 राउंड होंगे, 7 राउंड होंगे, इनके एक पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं। हर एक डांस का अपना एक फॉर्म होता है, उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जब आप एक लय ताल बंद के अंदर आप म्यूजिक के साथ में, पर्टिकुलर स्टेप्स के साथ में एक क्रिया कर रहे हो, हम जो बोलते हैं तंत्र, मंत्र और क्रिया, ये क्रिया में आती है। आप एक पर्टिकुलर क्रिया कर रहे हो, तो वो आपका जो एनर्जी लेवल होता है, आपका इनलाइनमेंट होता है, वो एक रेज होता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, उससे आपको एक शक्ति मिलती है। तो हम बोलते हैं कि सोल, तो इसकी वजह से हमारी प्योर सोल भी प्योर होती है। हमारे चक्रास की जो हमारे चक्रास होते हैं वो प्योर होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस है। तो हम सिर्फ इसको एक डांस फॉर्म में नहीं मानते, क्योंकि आजकल हमारा मतलब गरबा है तो डीजे बज गया, बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए, उनके ऊपर डांस होता है। यंग जनरेशन मतलब दिन भर वो गरबा की प्रैक्टिस है, शाम को क्या ड्रेस कोड है वो कोड पहन के उनको गरबा खेलने से मतलब है। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो व्रत उपवास में बिलीव करते हैं, और वो पूजा पाठ 9 दिन पूरा भोग लगता है माता जी को, धूप होती है, हवन करते हैं लोग, 9 दिन के हवन रहते हैं, अलग अलग हवन विधियाँ होती हैं। आज आप साउथ में देखो, 9 दिन आप समझ लीजिए कि उनके लिए एक पूजा पाठ का हवन का उत्सव है, और बहुत अलग तरह की आहुतियाँ दी जाती हैं उसके अंदर माता को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो नवरात्रि के टाइम पे होती है, या फिर दिवाली की काली रात के दिन होती है। तो ये जितनी भी सिद्धियाँ हमारी होती हैं, जितनी भी अच्छी बुरी सारी चीज़ों को हमें करना होता है, तो ये 9 रात्रों में कंप्लीट किया जाता है, या फिर दिवाली के दिन कंप्लीट किया जाता है। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आपने भी शायद देखा होगा, केदारनाथ में हमने देखा था कि जितने भी वहाँ पे वो जो घोड़े हैं
उनको बहुत ज़्यादा उनसे ओवर काम करवा रहे थे, ओवर टाइम मतलब करवा रहे थे। तो मैंने कहीं स्टेटमेंट दे दिया था गलती से, उस पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया था कि आपको तो लग रहा है कि चलो आप किसी की जान बचा रहे हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अनजाने में वो तो अपने कर्म काट के, और जो उसकी मुक्ति होने वाली थी वो उस स्टेज में था, आपने जाके उसका काम रोक दिया, तो अब वो अपना कर्म कर ही नहीं पा रहा है, तो उसकी जो अश्व योनि है, अब जैसे हम देखते हैं कि जो मनुष्य योनि है वो 84 लाख योनियों में से घूम के जो सर्वश्रेष्ठ है वो मनुष्य को मिलता है। अब वो तो अपना ख़त्म कर रहा था वहाँ पे, और आपने जाके उसको बचा लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको बचाने के चक्कर में आपके कर्म चढ़ गए हो। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अब अगर हम बात करें कि आपने बोला कि वो अपनी योनि को ख़त्म कर रहा था और हमने जाके उसके अंदर दखल अंदाजी कर दी। हाँ। आपका कहने का मतलब है कि वो तो ठीक है, उससे भले ओवर टाइम कराया, उनमें कोई भी वहाँ पर बीमारी के ये कुछ बीमारी भी हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ घोड़ों के अंदर ही कुछ डिजीज़ फैल गई थी, उस वजह से भी उनका, क्योंकि ऐसा कुछ न्यूज़ तो थी। और आपका कहना है कि अगर हम वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करते हैं तो हम उनके बीच में आ जाते हैं, उनकी योनि को। क्योंकि हमने ऐसा मतलब देखा है, हमको फिल्मों में या एनिमेटेड सीरीज में दिखाया गया है कि भाई यहाँ से तीर मार दिया किसी को, और उसका वो जो था जैसे सोल निकलती है, उससे में प्रवेश कर जाती है और वो आगे ऐसे चलता है। नहीं, ऐसा हम जाके अगर उसके अंदर इंटरप्रेट करते हैं और उससे उसकी जान बच जाती है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या हमारे कुछ करने से उसकी जान चली जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि कुछ सत्य है या नहीं है, जन्म और मृत्यु दोनों सत्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो डेट डिसाइड करके, टाइम डिसाइड करके ही जन्म लिया था। लेकिन जरूरी नहीं है। वो 2-4 मिनट जो ऊपर नीचे होते हैं, भले आपने कितना भी आपने करा था, लेकिन वो प्रोसेस के बीच में जो नाल काटने वाला प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले की ही अकॉर्डिंग होता है। यहाँ एक पत्ता भी है ना, भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है, वो सब उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलती है। आप जाके बोलोगे कि हमने उनको रेस्क्यू किया और उनकी योनि नहीं होने वाली थी, यहाँ से वो मोक्ष प्राप्त करके दूसरी योनि में जाने वाले थे, हमने इंटरप्ट किया, ये नहीं हो सकता है। तो एक मैंने अभी रिसेंटली गणेश जी की एक एनिमेटेड सीरीज़ में ये देखा था कि शिव जी और बाकी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भाई तुमको जब भी कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो तुमको सबसे पहले पूजा जाएगा। तो हमने चलो ये चीज़ तो मान ली कि हम गणेश जी को लाते हैं, उनको स्थापित करते हैं, 10-12 दिन जम के उनकी पूजा करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। ये 2 डिफरेंट स्टोरीज हुई थी। विसर्जन की एक अलग स्टोरी है और जो उनको आशीर्वाद मिला था कि प्रथम पूज्य देवता उनको बनाया जाएगा, वो एक अलग कहानी है। अब ये दूसरी स्थिति आ जाती है जहाँ पर आपने बोला कि उन्हें विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की स्थिति ये थी कि जब वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे, तब कौन ऐसा है कि उनकी स्पीड को मैच करे, जो वो बोल रहे हैं अक्षरांश उस शब्द को उसके अंदर लिखते रहें, जो भी श्लोक बोलें, जो भी उनका तात्पर्य हो, उसको बिल्कुल सटीक तरीके से उस चीज़ को वो लिखे, क्योंकि वो चलता जा रहा है उनके दिमाग में, वो आंखें बंद करके उनको बोलते जा रहे हैं। तो इसके लिए सबने देवताओं ने बोला कि आप गणेश जी के पास जाइए, उनसे करिए। तो गणेश जी ने बोला कि एक शर्त है कि मैं रुकूंगा नहीं, आप बोलते जाएंगे, आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। क्योंकि गणेश जी अपने आप में बहुत एक चलता स्वभाव के भी है कि उनका जो उन्होंने सोच लिया वो करते थे। तो उन्होंने वो चालू किया। अब वेदव्यास जी ने बोला कि ठीक है आप, लेकिन मैं जो बोलूँगा आपको उसको डिकोड करके लिखना पड़ेगा, ताकि उन्हें भी टाइम मिल जाए सारी चीज़ों को आगे से आगे सोचने की। तो जो बोल रहे थे गणेश जी भगवान उसको डिकोड कर रहे थे। तो डिकोड करने में उनकी शक्ति वो जो उनके लिए बन रहा था, वो काम कर रहे थे। लेकिन गणेश जी को इतना, वो लिखते लिखते उनका ताप इतना बढ़ गया था कि वो बहुत गर्म हो गए थे, उनका पूरा लाल हो गया शरीर और ये सब चीज़ें हो गया था। तो उनको उपटन किया गया था कि उपटन मतलब उनके ऊपर पूरी चीज़ें लगाई गई थी, मिट्टी और उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां करने के लिए, उनकी ताप को शांत करने के लिए उनके ऊपर वो लगाया गया था। फिर धीरे धीरे हो गया, उनमें भी क्रैक आने लगे थे। अच्छा। फिर उनको क्योंकि और भी शीतलता चाहिए थी, तो वो 10 दिन पूरे हो गए थे, उनको पूरा लेपन कर चुके थे। उनको ले जाके उनको समुद्र के अंदर, क्योंकि उनके हिसाब से जो जल था समुद्र के जल में ले जाके उनको बिठाया गया। ठीक है, वहाँ ले जाके उनके उपटन को सारी चीज़ें करी गई, हटाई गई और उन्हें वापस से
लेके आए और सब यही वार्तालाप चला कि सारा ये सब चीज़ें हो गया, उनका ताव पड़ गया, तो ये सब चीज़ें हुई थी। अब इसका दूसरा फैक्टर ये है कि जब आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज़ थे, तब बाल गंगाधर तिलक ने सारी कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए कि एक उत्सव बनाया जाए, ठीक है, कि ताकि सभी एकजुट हों, एक अगर फेस्टिवल मनाते हैं तो इससे सारी चीज़ों की एकता उनकी इकट्ठी होती है। तब से ये जो गणेश चतुर्थी के पंडाल लगा के गणेश जी का विसर्जन करने वाला, ये वहाँ से धीरे धीरे चालू हुआ। फिर बॉलीवुड ने उसको ज़्यादा इन्हांस किया। तो आज से 15-20 साल पहले शायद हमारी सिटी में भी ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि हम विसर्जन करें। कुछ दिन जो है हमारी बॉलीवुड की रही है, करवा चौथ, जूता छुपाई वाली जो रीति रिवाज है, आज हर घर में जो होता है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें, क्योंकि कुछ प्रदेशों में तो राजस्थान के अंदर पानी का अभाव है, वहाँ का गणेश जी को विसर्जन करके आप करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ट्रेडिशन बन गई। हम इसे इसलिए अच्छा मानते हैं कि चलो आपका एक सनातन धर्म की एक गैदरिंग पूरी हो जाती है, आप 10 दिन तक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये एक विसर्जन के पीछे ये था। विसर्जन में कुछ लोगों की मान्यता है कि वो फिर पानी के द्वार से होके और 10 दिन यहाँ पृथ्वी पे थे, 10वें दिन वो शिव जी कैलाश जी चले जाते हैं पानी के द्वार से। पानी के द्वार से तो विष्णु जी के पास जाता है, लेकिन ठीक है, जिन लोगों का मान्यता है वो मैं उनको डिनाई नहीं करती हूँ। तो उनका ये कहना है कि वो फिर वहाँ चले जाते हैं। तो उसके बाद में क्या कि कुछ मान्यताएं अपने आप बनने लगी है। लेकिन ये था मेन रीज़न कि उनकी ताप की अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें पानी के अंदर बैठाया गया था और उनका ये सब लेपन हटाया गया था। पुराने जमाने में जो बनती थी मूर्तियाँ, वो प्योर मिट्टी की बनती थी। मिट्टी के अंदर सब तरीके के आपके एलिमेंट्स डाले जाते थे, हर्ब्स डाली जाती थी, गंध, सुगंध, केसर, चंदन, अलग अलग तरीके के गोपी चंदन करके एक मिट्टी आती है, वो ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक गणेश जी का रूप बनाया जाता था। और फिर उनकी पूजा की जाती थी। पूजा करने का वही होता है कि 10 दिन आप एक क्यूमुलेटिव होकर किसी भी जगह पर उनकी पूजा कर रहे हो, इकट्ठा करके आप अपने घर में स्थापित कर रहे हो। अगर आप उनको विसर्जन करो तो एक पॉन्ड होता था कि वहाँ पर रहने से वहाँ की जो पानी की एनर्जी है, क्योंकि सारे वहाँ पर विसर्जन होके आएंगे, जो भी उसका पानी है वो शुद्ध हो जाता था। क्योंकि बरसात के बाद में जो पानी आता है अशुद्धि भी लाता है, सब कुछ लाता है, लेकिन एक मड उसके अंदर जाने से जो उसका लेवल होता है, जो भी इसके अंदर अगर बैक्टीरिया अगर कुछ भी लेवल आया है, आप अगर इस जड़ी बूटियों के थ्रू अगर एक गणेश जी की संरचना कर रहे हो तो उस सब चीज़ों को फिल्टर कर देगा। तो एक इसके पीछे मान्यता ये भी है। अब दूसरा ये है कि ये तो सारी मान्यताएं होंगी, लेकिन हम उसका माहौल ऐसे उड़ा देते हैं आजकल की, वही जैसे नवरात्रि में डीजे चला देते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि गणपति है तो इसका मतलब सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स चलाओ, 2-4 गणपति के गाने चलाओ, आप बड़े बड़े पंडाल लगाओ। मोस्टली जो मूर्तियाँ बनती है वो आपकी इसकी बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है, पीओपी बनती है, जो कि नद के पानी में डिजोल्व होती है। वही अब ये होता है कि अनंत चतुर्दशी के बाद में जो हाई टाइड्स आती हैं, उसके बाद में वो सारी चीज़ें बाहर आके वापस आपके पास आ जाती हैं, मतलब खंड विकसित होके गणेश जी की सारी मूर्तियाँ बाहर आके आपको मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पर भी नदी के अंदर वो तैरते हैं भगवान, आधे टूटे हुए ऐसे। तो अगर आपको गणेश जी स्थापित करना ही है, बड़े मत करो, क्या शो ऑफ करना है कि इतने बड़े गणेश जी लाए गए, इतना बड़ा ये किया, इतने काजू बादाम लगाए, इतने सिक्के के बनाए, इतने केले के पत्ते के बनाए। सब लोग काजू बादाम के बनाए, फिर आपने उसको पिघाल दिया और लोगों ने पी गए। लोगों ने पी लिया। मतलब आप किस तरीके का आप शो ऑफ करना चाहते हैं या क्या? पूजा पाठ को पूजा पाठ के तरीके से अगर मनाया जाए, किया जाए, जो सिस्टम में फॉलो किया जाए, तो आपको ही इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हर किसी तरीके के मटेरियल के आपने गणेश जी बना दिए हैं और आप उनको विसर्जन कर रहे हैं। जब 10 दिन वो आपके यहाँ पर रहे, लोग ये करते हैं कि 10 दिन बिठा दिए, खुद तो शाम को डिनर के लिए चले गए, अगरबत्ती करके प्रसाद चढ़ा दिया, खुद बाहर चले जाते हैं डांडिया खेलने के लिए, घर पे गणेश जी रहते हैं। जब घर पे गणेश जी मतलब आपकी पूरी जनरेशन का, आपके पितरों से भी बड़े जनरेशन का एक बड़ा आदमी आपके घर पे, दिग्गज आदमी आपके घर पे आके बैठा हुआ है। मतलब आप समझ लो कि वो आपकी पीढ़ी का, क्योंकि उनको पितरों के देवता भी बोलते हैं गणेश जी को। वो राहु के ऊपर भी भारी है, केतु के ऊपर भी भारी है।
पितरों की पूजा के लिए गणेश जी के पास भी जाया जाता है। वो आपके उनसे बड़े देवता अगर आके, प्रथम पूज्य देवता आपके घर में आके अगर बैठे हुए, लाइक मोदी जी आपके घर पे आए या कोई मिनिस्टर आपके घर पे आके बैठेगा, तो आप क्या कहेंगे? आप बैठिए, हम लोग हम डांडिया खेल के आते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो जब वो आपके आते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति उनके पास में होना चाहिए। पुराने टाइम में ये होता था कि गणेश जी अगर उन्होंने बिठा रखे हैं तो अगला व्यक्ति भी उनसे नीचे वाले शयन पे सोएगा, उनके बराबर में नहीं बैठेगा। भोजन बनेगा तो पूरे 9 दिन 10 दिन आपके बिना लहसुन प्याज का भोजन बनेगा। उनको जो फूल चढ़ता है वही पुष्प दुर्वा दोनों टाइम चढ़ेंगे। और गणेश जी अपने आप में खाने के लिए उनका स्वाद ग्रंथियाँ उनकी बहुत विकसित है, तो वो उनको भोग लगता है, 56 भोग लगता है। या किसी भी आपकी स्थिति के अनुसार जो भी आप उनको भोग टाइम पे पर्टिकुलरली आप उनको लगाइए, तो भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जस्ट आप जब आए हैं उनकी 10 दिन आपके यहाँ पर, आपको अगर ये सेवा का मौका मिला है या 3 या 5 दिन जो भी आप दिन रखना चाहते हैं, आपको सेवा का मौका मिला है, तो आप उनकी उसी तरीके से सेवा करिए जैसे कोई बड़ा अग्रज आपके यहाँ पर कोई आया है।